हज़ारों की तादाद में लोग इनके मुंतज़िर थे। मुख्तलिफ इलाकों में, यूनिटों में इनके इस्तकबाल के लिए और इनके साथ शामिल होने के लिए वो लोग भी मुंतज़िर थे अनीस भाई। और इन्होंने सबको, ज़ाहिर सफ़र पे जाता है आदमी तो सभी लोग तैयारी करते हैं, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई ने तो ये कहा कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन मैंने और अनीस कायम खानी भाई ने अपनी एक दरख्वास्त उनके सामने रखी। उस पर मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई और MWM की क़यादत, उनके लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़िलहाल उन्होंने जाना मौखर किया है, फ़िलहाल जाना मौखर किया है। और उसके दरमियान में मैं अभी सुबह जो बातें मैंने इनसे यहाँ की हैं उस पर अमल दरामद शुरू कर दूंगा, और दोपहर में इंशाअल्लाह ताला हमारी दोबारा एक नशिस्त होगी जिसमें मामलात को रख कर उन्हें हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि इंशाअल्लाह जो MWM की क़यादत ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो कोशिश की है ज़ायरीन के साथ इज़हार यकजहती की, उनकी तकलीफ़ को उठाकर उसे हल करने की, हम इंशाअल्लाह ताला नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और मेरा और अनीस कायम खानी भाई का MQM पाकिस्तान का जो किरदार है वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, दो चीज़ों को एक टेबल पर लाने के लिए मुस्बत तरीके से जारी और सारी रहेगा। उम्मीद इस बात की है कि कल दोपहर तक मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अजी भाई, मैं दो तीन बातों पर, सबसे पहले तो मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बता ही देता हूँ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई का और उनकी क़यादत का ये मुतालबा था कि बाई रोड ही जाने दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, अज़ादार इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वो बाई एयर सफ़र कर सके। लेकिन मजबूरियाँ हुकूमत की भी हमने सामने रखी हैं। लेकिन तीन नुकात है जिस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कल दोपहर में, कि जो वीज़ा इशू किया गया है इराक़ी हुकूमत की जानिब से, जिसमें अरबईन का लफ्ज़ लिखा हुआ है इन, उसको हम ख़त्म कराएं और उसकी मुद्दत बढ़ जाए, ताकि सिर्फ उस वक्त मुकर्ररा तक ही वीज़ा ना रहे, ताकि बाद में जो सफ़र है वो जारी रहे 28 तक। दूसरा, जो फ़्लाइटें हैं, CIA हुकूमत की एयरलाइन है, उससे इंशाअल्लाह ताला बातचीत की जा रही है। हमारे वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब से सुबह बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब ने मुझसे कहा है कि हम मज़ीद फ़्लाइटें का बंदोबस्त करें और उसके जो अखराजात हैं टिकट के, उसमें हुकूमत इंसेंटिव दे ताकि वो अफोर्डेबल हो और ये लोग जो बाई रोड जा रहे थे वो जहाज़ से अफोर्ड कर सकें। इसके साथ साथ बाकी भी चीज़ों पर बातचीत हुई है, जिसमें जो लोग इस वक्त बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिनको स्टूडेंट्स ईरान जाना था, उस पर इंशाअल्लाह ताला मैं सुबह बात करूँगा। तो ये मुख्तसर सी बात है। उसके अलावा आप अगर कुछ बात करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि जो एक दफ़ा दोहरा दें। अनिस भी थोड़ा आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सहाफ़ी बरादरान का शुक्रगुज़ार हूँ और जनाब कसोरी साहब गवर्नर सिंध का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे MQM के जितने रहनुमा यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं, अनीस कायम खानी साहब खुसूसन, हमारे गवर्नर साहब और अनीस कायम खानी साहब,
इन दोनों ने ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेकर हमारे जो ज़ायरीन का ये एक मार्च शुरू हो चुका था अल्लामा राजा नासिर साहब की सरबराही के अंदर, जो रीमदान बॉर्डर पर जा रहा था। और हमारे एक मुलाकात जो है हमारे एक वफ़द ने जनाब सादिक जाफ़री साहब की, जो हमारे डिविजनल सदर हैं MWM के, उनकी सरबराही में इनके साथ मुलाकात की और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और उसके बाद फिर दोबारा से जब हमारा मार्च शुरू हो गया था तो फिर इनकी तरफ से पैगाम आया कि हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं वफाक के दरमियान और हमारे ज़ायरीन के दरमियान जो ये मसला एक पेश आ चुका है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने गवर्नर साहब से भी ये बात की कि वफाक को ये बात सोचनी चाहिए थी, वज़ारत दाखिला को ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर आपने बाय रोड को सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से पाबंदी लगाई थी तो आपको कोई मुतबादिल रास्ता देना चाहिए था, बहरी होता, फ़िज़ाई होता, जो भी तरीक़ा होता, बहरहाल आपको एक मुतबादिल रास्ता देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया और ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई जिसकी वजह से हमें ये मार्च करना पड़ा। लिहाजा आज चेयरमैन मजलिस वहदत मुस्लिमीन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर साहब से गवर्नर सिंध की इनके वफ़द के साथ अनीस क़ाइम ख़ानी साहब के साथ आज जो हमारे दफ्तर के अंदर अभी मुलाकात हुई, हमारी मार्च जो है वो जारी थी और हम यहाँ जी हाँ, हमारी मार्च जारी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी मार्च जो चल रही थी इनके साथ मुलाकात की वजह से हम यहाँ उनको यहाँ पर बुलाएंगे कल दोपहर से पहले इंशाअल्लाह, और उनसे हम बात करेंगे, गवर्नर साहब उनसे बात करेंगे और इसके अलावा जो भी ये वज़ारत दाखिला से बात करें, दीगर और इदारों से बात करें। बहरहाल जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये कि ज़ायरीन को करबला पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर बाई रोड कोई मसला है, कोई मुश्किल है तो इन्हें मुतबादिल रास्ता देना चाहिए और मुतबादिल रास्ता वो फ़िज़ाई है, जहाज़ के ज़रिए से है, जो जिसे कहें कि रियायती टिकट के साथ, कि जो एक ज़ायर अफोर्ड कर सकता है, जो बराबर पड़ता है बाई रोड के, वो रास्ता फराहम किया जाए ताकि ये चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वहाँ पर पहुँच सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकें। हमारा मार्च जो है वो जारी है, ठीक है, मार्च हमारा जारी है। इस बात को अच्छी तरह से हमारे सारे ज़ायरीन समझ लें, मार्च हमारा जारी है, लेकिन कल तक के लिए हमने तवक्कुफ़ किया है। यहीं पर हम इंशाअल्लाह खुरासान में ही, इधर ही सारे हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आराम करेंगे। दोपहर तक इंशाअल्लाह जो इनकी काविशें होंगी वो सामने आ जाएंगी और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस मार्च का अगर आगाज़ करना हुआ तो आगाज़ यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। और अगर हमें प्रैक्टिकली नज़र आता है कि हमारे ज़ायरीन का मसला हल हो गया है, प्रैक्टिकली हल हो चुका है और हमारे ज़ायरीन जो है इंशाअल्लाह करबला पहुँचेंगे और जितनी बातें इन्होंने की हैं, और बहुत अहम मसला इस वक्त जो है वो बॉर्डर के ऊपर भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, बाज़ के अंदर पढ़ते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हमने ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके मसले को भी आप इसमें शामिल करेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमारी मार्च जारी है, ठीक है, ज़ायरीन अबाबिल्लाह की मार्च जारी है, लेकिन वक्फ़ा दिया गया है इंशाअल्लाह कल दोपहर तक का। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़ायरीन यहाँ रुके हुए हैं नुमाइश पे। मैं रज़ी भाई से, अनीस भाई हम बात कर लेंगे। सुबह का नाश्ता वो मेरी जानिब से होगा। तमाम ज़ायरीन को आप तादाद बता दें, जितने भी हज़ार होगा सुबह इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी वो है ख्वाहिश है। यहाँ पे इंतज़ाम है वैसे, वो तो आपका सारा इंतज़ाम है, हम भी आपसे आके ले लेंगे, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि एक बात फरमाया कि अगर हल नहीं हो तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। हाँ, क्यों नहीं खड़े होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं सेनेटर राजा नासिर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हज़ारों ज़ायरीन इनके रास्तों में खड़े थे, यहाँ भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ़ होती है इतने लोगों का इंतज़ाम करना, रोकना,
तो जो कल तक के लिए इन्होंने उसको फ़िलहाल मौखर किया है या तवक्कुफ़ दिया है, उस पर मैं एक दफ़ा फिर पूरी एक ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला जैसे कह रहा था, फिर दोबारा दोहरा दूँ कि हम पूरे दिल से, पूरी नीयत से हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम नीयत और दिल से खड़े हैं। आप सबको मेरे बारे में इल्म है कि आज अगर 4 बजे हम उठ के यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हम इसका हल निकालेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर बहुत बड़ा यकीन है, क्योंकि ये जहाँ जाना चाहते हैं वो इस दुनिया की बहुत अजीम चीज़ है और उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें कोई सियासी बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई इनकी तरफ से भी नहीं है। असल मसला है ज़ायरीन के मामले को हल करना और उसको हल करने के लिए हल करने तक इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं। गवर्नर साहब, एक सिर्फ बात मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। इस वक्त तकरीबन हमारी 80 बसें जो हैं वो कोयटा के अंदर फंसी हुई हैं, हज़ारों ज़ायरीन वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि कल आपने जो बात करनी है उसमें जहाँ ज़ायरीन परेशान हैं, फंसे हुए हैं, उनके मसले के लिए हल करने के लिए मुझे अगर 10 दफ़ा भी इस्लामाबाद जाकर बैठना पड़ा, मैं बैठने की बहुत शुक्रिया आप के दोस्तों का, शुक्रिया उनके दोस्तों का और आप मीडिया के दोस्तों का, हमारे एमडब्ल्यूएम के दोस्तों का, हमारी मरकज़ी क़यादत का खुसूसन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, अल्लामा अहमद अकबर रिज़वी साहब, सुबाई हमारे जो है सदर आयतुल्लाह अनीस भाई, हमारे